सभी साथियों को नमस्कार। एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि सभी साथी जानते हैं, एजुकेशन स्पेशल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समय समय पर विभिन्न जानकारियां, विभिन्न अपडेट आप तक पहुंचाने का प्रयास इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाता है। आज फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। पूरी जानकारी यहां पर आपको बताने का प्रयास करेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक पूरा देखेंगे, ताकि पूरी जानकारी यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से मिल सकेगी। जी हाँ साथियों, जान लेते हैं क्या है पूरी अपडेट। उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन 2024 चयनित आवेदकों के लिए कुछ निर्देश जारी हुए हैं, वो जान लेते हैं। सबसे पहला निर्देश है मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें भर्ती नियम 2018 तथा इस नियम में समय समय पर किए गए संशोधन, इसे आगे भर्ती नियम 2018 उल्लेखित किया गया है में उल्लेखित प्रावधानों एवं समय समय पर जारी निर्देशों के अंतर्गत कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा वर्ष 2023 में आयोजित की गई हैं। चयन परीक्षा के परिणाम के आधार पर कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी चयन सूची के अभ्यर्थियों के दस्तावेज अपलोड करना, सत्यापन करना एवं शाला विकल्प चयन की कार्रवाई प्रारंभ की जा रही हैं। विषयवार एवं प्रवर्गवार रिक्तियां कर्मचारी चयन मंडल द्वारा चयन परीक्षा हेतु जारी विज्ञापन अनुसार होगी। उपरोक्त प्रक्रिया में शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता, आयु सीमा, आरक्षण, निर्भरताएं इत्यादि प्रावधान कर्मचारी चयन मंडल द्वारा चयन परीक्षा के विज्ञापन के समय जारी नियम पुस्तिका अनुसार लागू होंगे। नियम पुस्तिका भी इसमें संलग्न है। नियम, अधिनियम, नियम, निर्देश, विभिन्न अधिसूचनाओं तथा इस निर्देशिका के मध्य किसी भी प्रकार का विरोधाभास या अंतर पाए जाने की स्थिति में मूल अधिनियम, नियम, अधिसूचना, निर्देश ही मान्य होंगे। अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित है कि वे ऑनलाइन प्रक्रिया में सम्मिलित होने के पूर्व समस्त आवश्यक अधिनियम, नियम तथा अद्यतन निर्देशों का अद्यतन कर लें। विवरण जो है एमपी ऑनलाइन पोर्टल के trc.mpionline.gov.in पर उपलब्ध है। प्रक्रिया शुल्क की बात करें तो एमपी ऑनलाइन को पोर्टल शुल्क 100 रुपये रहेंगे, 7 दस्तावेज अपलोड सहित दे होगा। अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की संख्या के अनुसार दस्तावेज अपलोड शुल्क पृथक से 5 रुपये प्रति दस्तावेज के मान से दे होगा। यानी कि इनसे अलग 7 के अलग और भी होगा तो 5 रुपये प्रति दस्तावेज के मान से शुल्क होगा। यह शुल्क अप्रतिदेय होगा, यानी कि नॉन रिफंडेबल होगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन प्रक्रिया तकनीकी समस्या के समाधान के लिए एमपी ऑनलाइन के कस्टमर केयर नंबर 0755 67 20 200 पर 9:30 बजे से शाम को 7 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। बात करते हैं दस्तावेज अपलोड एवं सत्यापन की प्रक्रिया। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को टीआरसी एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर संलग्न परिशिष्ट 1 के अनुसार दस्तावेज निर्धारित समय अवधि में अपलोड करने होंगे। दस्तावेज अपलोड करते समय अभ्यर्थी को यह प्रविष्टि करनी होगी वह किस जिले में अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराना चाहते हैं। अतिथि शिक्षकों को उसी जिले में दस्तावेजों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा जिस जिले में उनके द्वारा अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया हो। एक से अधिक जिलों में अतिथि शिक्षक रूप में कार्य करने वाले उन्हीं जिलों में से किसी एक जिले का चयन अभ्यर्थी को करना होगा। सत्यापन हेतु जिले तथा कार्यालय के आवंटन का अंतिम अधिकार आयुक्त लोक शिक्षण को होगा। इसी चरण में अभ्यर्थियों को दस्तावेज अपलोड उपरांत शाला विकल्प चयन करना होगा। चयनित अभ्यर्थियों को पोर्टल पर दर्शाई गई समस्त शालाओं का चयन करना अनिवार्य होगा। यानी कि पोर्टल पर जितनी शालाएं दर्शाई गई हैं उन सभी का चयन करना अनिवार्य होगा। इसके उपरांत चॉइस लाग कर पोर्टल शुल्क का भुगतान करना होगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रोफाइल पंजीयन कर दस्तावेज अपलोड एवं शाला विकल्प चयन कर पोर्टल शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा, उनकी नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके पश्चात इस संबंध में किसी भी तरह के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा तथा वे मेरिट क्रम के आधार पर नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेंगे। संबंधित अभ्यर्थियों को दस्तावेज के सत्यापन के हेतु संयुक्त संचालक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपस्थित होकर दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। सत्यापन के समय अभ्यर्थी को अपने मूल दस्तावेज तथा उनकी स्व प्रमाणित प्रतियों के 2 सेट साथ लाने होंगे। ये सेट सत्यापन के दौरान संबंधित अधिकारी द्वारा मूल दस्तावेज से मिलान कर कार्यालय में जमा करा लिए जाएंगे। इसका ऑनलाइन प्रमाणीकरण लिया जाएगा। सत्यापन के समय उपस्थित होने एवं दस्तावेजों के प्रमाणीकरण की स्थिति ऑनलाइन जनरेटेड पावती संबंधित को प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थी सत्यापनकर्ता अधिकारी के समक्ष अपनी पहचान हेतु अपना आईडी तथा आधार कार्ड इत्यादि साथ में उपस्थित होंगे।
निर्धारित तिथि एवं समय पर सत्यापन हेतु उपस्थित न होने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति हेतु अयोग्य माना जाएगा। इसके पश्चात किसी भी तरह के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के उपरांत किसी भी दस्तावेज में किसी भी प्रकार के संशोधन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं अगले बिंदु की। अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश। अंक सूची उपाधि जिसमें शैक्षणिक और व्यावसायिक मान्यता प्राप्त संस्थान के ही मान्य होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र राज्य शासन द्वारा अभिविहित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए स्वीकार किए जाएंगे। यह दायित्व पूरी तरह से अभ्यर्थी का होगा। उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए आयोजित चयन परीक्षा 2023 में सम्मिलित आवेदकों द्वारा आवेदन के समय अतिथि शिक्षक के रूप में दर्ज की गई जानकारी के आधार पर कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी चयन परीक्षा परिणाम में अतिथि शिक्षक की श्रेणी में जिन अभ्यर्थियों का चयन अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में किया गया है, सिर्फ उन्हीं को अतिथि शिक्षक का आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र शैक्षणिक सत्र 2023-24 तक के मान्य होंगे। अर्थात शिक्षक प्रवर्ग में जिन अभ्यर्थियों के 3 सत्र एवं 200 दिवस का अध्यापन अनुभव 31 मार्च 2024 तक पूर्ण होगा, उन्हें ही अतिथि शिक्षक आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं 9.3.1 अतिथि शिक्षकों से संबंधित अनुभव प्रमाण पत्र निम्नानुसार मान्य किया जाए। सबसे पहला बात है स्कूल शिक्षा विभाग। स्कूल शिक्षा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र का GFMS पोर्टल पर देखा जा सकता है। आदिम जाति कल्याण विभाग जिला संयोजक सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा अपने हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया गया प्रमाण पत्र। अगला बिंदु, यदि अभ्यर्थी द्वारा अतिथि शिक्षक का कार्य करते हुए उसी शैक्षणिक सत्र में नियमित छात्र के रूप में उपाधि अर्जित की गई है तो इस संबंध में निम्नानुसार कार्रवाई संपादित की जाए। जिन अतिथि शिक्षकों ने जिस स्थान पर अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन का कार्य किया है और उसी मुख्यालय से भिन्न स्थान से नियमित छात्र की उपाधि प्राप्त की है, तो इस अवधि को छोड़कर शेष अवधि में न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र एवं 200 दिवस शासकीय विद्यालयों में अध्यापन कार्य किया गया है तो अतिथि शिक्षक के रूप में अभ्यर्थिता मान्य की जाएगी, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थिता अमान्य की जाएगी। यदि अतिथि शिक्षक द्वारा अतिथि शिक्षक अध्यापन के साथ साथ मुख्यालय से भिन्न स्थान से नियमित उपाधि प्राप्त की है और अतिथि शिक्षक के पास उन्हीं 3 शैक्षणिक सत्र 200 दिवस का अध्यापन कार्य अनुभव है तो उसे अतिथि शिक्षक के अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा, उसकी अभ्यर्थिता अमान्य की जाएगी। अगला बिंदु, उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023 की नियम पुस्तिका की कंडिका 10.5 में लेख है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने हेतु यह शर्त निर्धारित की गई थी कि ऐसे आवेदक जो निर्धारित शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में है, यानी कि पात्रता परीक्षा आवेदन अंतिम दिनांक 27 जनवरी 2023, वे भी पात्रता परीक्षा में बैठने हेतु मान्य होंगे। ऐसे अभ्यर्थियों को चयन परीक्षा उपरांत पात्र पाए जाने पर मेरिट क्रम में शैक्षणिक योग्यता संबंधी अर्हता अर्जन की संदर्भ तिथि विभाग में जिस दिनांक को दस्तावेज मांगे जाएंगे उस दिनांक को प्रस्तुत करने होंगे। अर्थात उस तिथि को अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा अंक सूची उपाधिधारित किया जाना अनिवार्य होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास शैक्षणिक योग्यता नहीं है अथवा जो निर्धारित शैक्षणिक या व्यावसायिक योग्यता अर्जित करने के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत नहीं थे और त्रुटिपूर्ण जानकारी देकर पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होकर पात्रता अर्जित कर ली है, तो ऐसे अभ्यर्थी को गलत जानकारी देकर परीक्षा में सम्मिलित होने के कारण उसकी अभ्यर्थिता नियुक्ति हेतु अमान्य की जाएगी। अगला बिंदु है उक्त कंडिका अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जो शैक्षणिक सत्र 2022-23 में स्नातकोत्तर या बीएड के अंतिम वर्ष में थे और परीक्षा परिणाम की प्रत्याशा में पात्रता परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, उनकी शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता दस्तावेज अपलोड की अंतिम दिनांक को पूर्ण होना चाहिए। अर्थात पात्रता परीक्षा की नियम पुस्तिका बिंदु क्रमांक 7 में दिए गए स्पष्टीकरण एवं चयन परीक्षा की नियम पुस्तिका कंडिका 10.5 अनुसार 22-23 में स्नातकोत्तर और बीएड प्रथम वर्ष में एवं 23-24 में अंतिम वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थियों की अभ्यर्थिता मान्य नहीं होगी। अगला बिंदु है चयनित दिव्यांग अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के उपरांत उसी दिव्यांगता श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिस दिव्यांग श्रेणी में अभ्यर्थी का चयन हुआ है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी उस श्रेणी में 40% स्थायी दिव्यांगता का प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। दिव्यांग श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों की दिव्यांगता परीक्षण उपरांत ही पात्रता अनुसार नियुक्ति आदेश जारी करने की कार्रवाई की जाएगी। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा चयन परीक्षा परिणाम डेटा में परिवर्तन की अधिकारिकता विभाग को नहीं है। अंतिम रूप से अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए जाएंगे। महत्वपूर्ण गतिविधियों की तिथियां, गणित विषय को छोड़कर शेष विषयों के अभ्यर्थियों के लिए अभ्यर्थियों द्वारा प्रोफाइल अपडेट करना,
दस्तावेज अपलोड करना, शाला विकल्प चयन करना, ये है 14 जून 2024 से 18 जून 2024 तक। अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों का जिला स्तर पर सत्यापन कराना। 21 जून 2024 से 23 जून 2024 तक ये सत्यापन कराने का काम कराना है। गणित विषय के लिए समय सारणी पृथक से जारी होगी, यानी कि इस बार इसमें गणित विषय की समय सारणी नहीं है, इनके लिए अलग से जारी होगी। उपरोक्त तिथियां अनुमानित है तथा किसी भी समय पर आना आवश्यक होने पर परिवर्तित की जा सकेगी। उपरोक्त तिथियों के अनुसार विवरण का प्रकाशन एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर किया जाएगा। इसके अलावा अभिलेख के सत्यापन के संबंध में अभ्यर्थियों को पृथक से स्थान, दिनांक और समय की सूचना एवं उनके पंजीकृत मोबाइल दूरभाष क्रमांक, एसएमएस तथा ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। अभ्यर्थी स्वयं का स्टेटस भी https://trc.mponline.gov.in पर ऑनलाइन चेक करेंगे। आयुक्त द्वारा अनुमोदित के द्विवेदी, संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश द्वारा ये महत्वपूर्ण पत्र जारी किया गया है। तो साथियों, आशा करता हूँ कि पूरी अपडेट यहाँ पर आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एक बार और निवेदन है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।